कहते हैं कि शिव को पाने के लिए मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर आपको शिव के बारे में जानना है और अपनी अंतरात्मा को पहचानना है तो यहाँ आना ही होगा। विश्व का सबसे ऊंचाई पर शिव मंदिर, जिसे तुंगनाथ के नाम से जाना जाता है। तो यह कहानी है शिव के नंदी रूपी 5 भागों की, जिसे हम पंच केदार कहते हैं। तो साथियों, आइए यात्रा करें पंच केदारों में से तृतीय केदार भगवान श्री तुंगनाथ महादेव की। करता करे न कर सके, शिव करे सो होए। तीनों लोग नवखंड में, शिव से बड़ा न कोई। सभी सनातनियों को जय श्री तुंगनाथ। दिन शुक्रवार और समय सुबह के 8:30। मन काफ़ी प्रसन्न, और हो भी क्यों ना, क्योंकि जो कभी सपनों में सोचा था वो खुली आंखों से देखने जा रहा था। साथियों, उत्तराखंड राज्य का सबसे लोकप्रिय स्थान चोपटा वैली, यहाँ पर स्थित है महादेव जी का तृतीय केदार। यहाँ देश और विदेश से लाखों पर्यटक हर साल आने का ख्वाब देखते हैं, और जिनको देवों के देव महादेव का बुलावा हो वो आते भी हैं। तुंगनाथ मंदिर की ऊंचाई पंच केदारों में सबसे ज़्यादा है, जो कि 12,073 फीट पर स्थित है। जैसे ही आप यात्रा शुरू करेंगे आपको घोड़ा स्टैंड दिखाई देगा। अगर आप अपनी यात्रा 11 नंबर की गाड़ी से करने में असमर्थ हैं तो आप घोड़े खच्चर की सुविधा ले सकते हैं, जो कि यहाँ से पर्ची कटवा के, जिसका शुल्क 700 से 1,000 के बीच में रहता है। परंतु साथियों, रास्ता काफ़ी चौड़ा और रैंपदार पत्थरों से बनाया गया है। चढ़ना उतना मुश्किल नहीं, परंतु जिनकी परीक्षा महादेव जी ने लेनी हो वो पहली सीढ़ी से ही सांसें होने लगती हैं, और जिनको प्रेम हो माँ प्रकृति के अद्भुत सौंदर्य से वो तो भागते हुए बाबा श्री तुंगनाथ की ओर बढ़ते हैं। साथियों, यहाँ प्रकृति अपने अद्भुत स्वरूप में है। बुरांस के पेड़ों से जंगल सुशोभित हैं, और पहाड़ों की खूबसूरती मानो स्वर्ग में पहुँच गए हों। साथियों, आज की वीडियो में आप दर्शन तो करेंगे ही तुंगनाथ मंदिर के, और जानेंगे स्कंद पुराण के अनुसार वहाँ का महात्म्य और भी पूरी जानकारी। बने रहिए वीडियो के अंत तक और आनंद लीजिए विश्व के सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर स्थित मंदिर भगवान श्री तुंगनाथ महादेव जी की यात्रा का। प्रकृति का अद्भुत सौंदर्य देख के किसका मन ना करे यहाँ आने को। तो मेरे सनातनी साथियों, अगर आप भी इस वर्ष 2024 में यात्रा करना चाहते हैं भगवान श्री तुंगनाथ की, तो आप 14 मई के बाद कभी भी आ सकते हैं, क्योंकि अभी शीतकालीन के समय कपाट बंद हैं, जो कि 14 मई 2024 को भक्तों के लिए खोल दिए जाएंगे। तब तक के लिए आप विश्वविख्यात तृतीय केदार भगवान श्री तुंगनाथ जी के दर्शन उनके तुंगनाथ गद्दी स्थल मखूमठ में कर सकते हैं, जो कि 6 माह शीतकाल के समय मखूमठ में विराजते हैं। तो साथियों, आइए जानते हैं तुंगनाथ मंदिर की कुछ सच्ची बातें। कहते हैं यह मंदिर 5,000 वर्ष पुराना पांडवों द्वारा तैयार किया गया था। स्कंद पुराण के अनुसार महाभारत युद्ध में पांडवों द्वारा अपने चचेरे भाई बंधुओं गुरुओं का वध करने के उपरांत आत्मग्लानि से बचने के लिए व्यास ऋषि की सलाह से पांडव भगवान शिव की स्तुति करने लगे, ताकि उन्हें इस पाप से मुक्ति मिल सके। लेकिन शिव उनसे
इस कृत्य के से बहुत नाराज थे और उन्हें माफ़ नहीं करना चाहते थे। साथियों, पांडवों ने शिव के दर्शन पाने हेतु उनका पीछा किया, परंतु कहते हैं वह गुप्त काशी में गुप्त हो गए। लेकिन पांडवों ने उन्हें पहचान कर वहाँ भी उनका पीछा किया। तभी शिव ने केदारनाथ में विशाल काय बैल का रूप धारण किया, लेकिन पांडवों ने शिव को पहचान कर शिव को स्पर्श करने में सफल हुए। कहा जाता है तभी शिव ने अपने शरीर के 5 भाग किए, जो कि पंच केदार के नाम से जाने जाते हैं। कहते हैं तभी आकाशवाणी हुई कि आपने मेरे को स्पर्श कर लिया है और अलग अलग जगह मेरे 5 लिंग निकले हैं, आप उनकी पूजा अर्चना कीजिए। तभी पांडवों ने केदार घाटी में 5 केदारों को ढूंढकर उनकी पूजा अर्चना आरंभ की, जिसमें पहले स्थान पर आता है श्री केदारनाथ, जहां महादेव के कुब्बड़ से की पूजा की जाती है, और दूसरा स्थान प्राप्त है मध्यमेश्वर को, जहां महादेव के नाभि से की पूजा की जाती है, और तीसरा स्थान तुंगनाथ महादेव, जहां महादेव के कंधों और हृदय की पूजा की जाती है, और चतुर्थ स्थान प्राप्त है रुद्रनाथ महादेव, जहां महादेव की मुखाकृति की पूजा की जाती है, और 5वां स्थान कल्पेश्वर महादेव, जहां पे महादेव के बंधी हुई जटाओं की पूजा की जाती है। तो साथियों, ये थे पंच केदार। सभी साथियों को हर हर महादेव, जय श्री पंच केदार। तो साथियों, अभी आप सनातनी ट्रैकर यूट्यूब चैनल के माध्यम से तुंगनाथ महादेव, जो कि पंच केदारों में से तृतीय केदार हैं, उनकी यात्रा का आनंद उठा पा रहे हैं। तो अभी हमारी यात्रा लगभग 4.5 किलोमीटर पूरी हो गई है, और बस 500-600 मीटर की ऊंचाई पे तुंगनाथ मंदिर में आपको दर्शन करवाएंगे। और यहाँ का काफ़ी अच्छा और मनमोहक दृश्य, ठंड काफ़ी बढ़ चुकी है, पहाड़ों पे बर्फ़बारी हो गई थी, सामने आप देख पा रहे हैं ग्लेशियर पूरे भर गए हैं, बर्फ़ की चादर ओढ़ ली है कैलाश ने। और 3 दिन पहले यहाँ भी बर्फ़बारी हुई थी, अभी थोड़ी थोड़ी बर्फ़बारी यहाँ बची हुई है, ऊपर बाकी बर्फ़ पिघल गई है। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस, और महादेव की कृपा सबके ऊपर बनी रहे। हर हर महादेव। तुंगनाथ का जो ट्रैक है आपको पता ही है, 5 किलोमीटर ट्रैक है तुंगनाथ का। 5 किलोमीटर आप आराम से कर सकते हैं, घोड़े की सुविधा भी है, और पालकी जो ज़्यादा बुजुर्ग हैं उनके लिए पालकी प्रोवाइड करते हैं यहाँ पे। तो सभी साथियों को हर हर महादेव, जय बोले, जय पंच केदार। आप भी यात्रा पे आइए, और अगर यात्रा पे नहीं आ सकते तो सनातनी ट्रैकर यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप यात्रा का आनंद लीजिए। जय सनातन, सत्य सनातन। महादेव की कृपा सबके ऊपर बनी रहे। जय पंच केदार। तो एक बार को फिर से चाहूँगा कि अगर वीडियो अच्छा लगे, अगर ब्लॉग अच्छा लगे महादेव का, और आप हर हर महादेव का कमेंट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर समय ना हो तो हर हर महादेव का जयकारा जरूर लगाएं। जय बोले, जय पापा की, हर हर महादेव, जय श्री केदार। तुंगनाथ महादेव जी का नाम लेते हुए और हिमालय के अद्भुत स्वरूप को निहारते हुए कैलाश से ऊर्जा से भरपूर वायु आत्मा को तृप्त कर रही थी, और कदम निरंतर बढ़ रहे थे देवों के देव महादेव की तरफ। तो साथियों, अभी आप सनातनी ट्रैकर के साथ यात्रा करते हुए पहुंच चुके हैं घोड़ा स्टैंड। यहाँ से विश्व के सबसे ऊंचे मंदिर तुंगनाथ के दूर से दर्शन होते हैं। बाबा का मंदिर देखकर दूर से प्रणाम किया और आगे की ओर बढ़ने लगे। प्रभु के नाम का गुणगान करते हुए थकान का तो नामो निशान नहीं था। जैसे मंदिर के समीप पहुंचा, पहले प्रसाद लिया और साथ में ही आकाश कुंड के दर्शन किए, परंतु उसमें जल नहीं था। पता नहीं किस कारणवश सूखा था। यहाँ तो ठंड की वजह से पानी तो जम गया था या कुछ और मालूम नहीं, परंतु मैं तो स्नान करके ही आया था नीचे टेंट से ही, और स्नान वो भी ठंडे पानी से, क्योंकि तुंगनाथ में लाइट की व्यवस्था ना के बराबर है। ज़्यादातर काम सोलर लाइट से होते हैं, परंतु प्रभु का नाम लेकर ठंडे पानी से स्नान करने में सफल रहा, जबकि टेम्परेचर जो था वो माइनस में था, परंतु हिम्मत जुटाई। हिमालय की तरफ अगर साथियों अगर आप यात्रा सितंबर अक्टूबर के महीने में करते हैं तो आपको ठंड का सामना करना ही पड़ेगा। मैंने यह यात्रा
20 अक्टूबर को की थी। अगर आप अपनी यात्रा जब केदारों के कपाट खुलते हैं मई, जून, जुलाई, अगस्त, तो उतनी ठंड का सामना नहीं करना पड़ेगा। परंतु अगर आप यात्रा सितंबर या अक्टूबर के महीने में करेंगे तो आपको ठंड का सामना भी करना पड़ेगा और शायद आपको स्नोफॉल देखने को भी मिले। तो अगर आप ठंड का सामना करने के लिए तैयार हैं तो आप यात्रा सितंबर और अक्टूबर के माह में ही करें, क्योंकि अगर आप यात्रा इस समय करते हैं तो आपको इसका फ़ायदा यह होगा कि आपको उतनी भीड़ देखने को नहीं मिलेगी, जिससे आप दर्शन और पूजा अर्चना आराम से कर सकते हैं। तो आइए दर्शन करते हैं तुंगनाथ महादेव के मंदिर के और जानते हैं स्कंद पुराण के केदार खंड के 49वें अध्याय में महादेव पार्वती माता से क्या कहते हैं। केदार खंड के तुंगेश्वर का महात्म्य बताते हुए माता पार्वती से परमपिता महादेव कहते हैं, मंदाता के दक्षिण दिशा में 2 योजन चौड़ा 2 योजन लंबा पाप नाशक अर्थात सकल कामनादायक तुंगनाथ नामक पवित्र क्षेत्र है, जिसके दर्शन से मनुष्य पाप मुक्त होकर शिव को प्राप्त करता है। देवेश्वरी पहले भैरव को नमस्कार करके समस्त कामनाओं की सिद्धि के लिए मनुष्य पुण्य जन्यों से युक्त मेरे क्षेत्र में प्रवेश करे। जो तुंगनाथ नामक मेरे लिंग का पूजन करता है, ऐसे महात्मा के लिए तीनों लोकों में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। वह ब्रह्मा आदि देवता सदा देवों के देव महात्मा महेश्वर की स्तुति करते हैं। देवी जो मेरे लिंग का जल मात्र देता है, उस जल के जितने कण लिंग पर पड़ते हैं उतने 1000 वर्षों तक वह शिवलोक में पूजित होता है। महेश्वरी जो बिलपत्र लेकर उससे शिव का पूजन करता है, वह शिवलोक में 1 कल्प तक वास करता है। मेरे लिंग पर जितने अक्षत चढ़ाए जाते हैं उतने 1000 वर्ष तक वह मेरे लोक में प्रतिष्ठित होता है। जितने पुष्प मेरे ऊपर रखे जाते हैं उतने 1000 वर्ष मनुष्य स्वर्ग में रहता है। जो धूप दीप देता है वह नरकों को नहीं देखता। जो विविध प्रकार का निवेदित मुझे भक्ति पूर्वक अर्पित करता है वह 1000 जन्मों तक तुच्छ भोजन नहीं करता। जो भक्ति पूर्वक मेरा पूजन करके दक्षिणा देता है वह 1000 जन्मों तक दरिद्र नहीं होता। सुंदरी प्रत्येक पूजा का फल तुम्हें बता दिया। महेश्वरी जो भक्ति विधि पूर्वक तुंगेश्वर का पूजन करता है वह करोड़ कल्पों तक मेरे शिवलोक में वास करता है। जो मनुष्य तुंगनाथ क्षेत्र में भक्ति से प्राणों का त्याग करता है उसकी हड्डियां जितने दिन इस क्षेत्र में रहती हैं उतने 1000 युगों तक वह शिवलोक में पूजित होता है। ओम नमः शिवाय। 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 सभी जैसे कि अभी आप देख रहे हैं, अभी पीछे हमारे तुंगनाथ महादेव जी जो कि 6 केदारों में से तृतीय केदार माना जाता है, वो भी हम दर्शन करके बाहर आए हैं। विधि विधान के साथ पंडित जी ने हमारी पूजा अर्चना करवाई है। आप जितने भी केदार में जाते हो, जैसे महादेव रुद्रनाथ, आपकी बहुत ही विधि विधान से पूजा अर्चना पंडित जी करवाते हैं। अभी बहुत ही अच्छा लग रहा है कि बहुत अच्छे विधि विधान से हमारी पूजा अर्चना करवाई है। गंगा जल हमने इनके ऊपर डाला है, विसर्जित किया है। बता दूं कि तुंगनाथ में जो महादेव के हृदय और भुजाओं कंधों की पूजा की जाती है तुंगनाथ में, और रुद्रनाथ में आपको पता ही है ऊपर के हिस्से की
और केदारनाथ में कुब्बड़ के हिस्से की बीच के, और कल्पेश्वर में जटाओं की, और मध्यमेश्वर में नाभि की बीच के हिस्से की। और काफ़ी अच्छा पंच केदार का यात्रा। और अभी हम आपको तुंगनाथ की यात्रा पे लेके आए सनातन ट्रैकर यूट्यूब चैनल के माध्यम से। अभी आप देख पा रहे हैं, हमारे साथ यात्रा कर पा रहे हैं। कृपया करके हर हर महादेव का कमेंट जरूर कीजिए। हर हर महादेव, जय श्री केदार, जय श्री पंच केदार, बम बम बोले, जय बाबा। हर हर महादेव साथियों, जैसे कि अभी आपको तुंगनाथ के दर्शन करवाने के बाद अभी यहाँ से जो 1 किलोमीटर यात्रा है वो है चंद्रशिला। यहाँ से जो आप तुंगनाथ आके दर्शन करने के बाद यहाँ से एक ऊपर को रास्ता जाता है जो कि खड़ी और दुर्गम चढ़ाई है। कुछ लोग वहाँ भी जाते हैं जिसको चंद्रशिला के नाम से जाना जाता है। और वहाँ से जो आप 360 डिग्री जो एंगल पे आप जितने भी ऊपर हिमालय की चोटियाँ हैं, ग्लेशियर हैं, वो आपको उसका नज़ारा देखने को मिलता है। और जैसे यमुनोत्री माता, गंगोत्री माता, केदारनाथ, बद्रीनाथ के जो पीछे हिमालय ग्लेशियर है वो आपको उसकी झलक देखने को मिलती है। उसके हिमालय की चोटियाँ पूरी साफ नज़र आती हैं वहाँ से, तो उसको चंद्रशिला के नाम से जाना जाता है। अभी देखिए, आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, तुंगनाथ मंदिर आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, महादेव की कृपा प्राप्त हुई। हर हर महादेव, जय बोले, जय तुंगनाथ, जय पंच केदार, जय श्री केदारनाथ, जय श्री मध्यमेश्वर, जय रुद्रनाथ, जय कल्पेश्वर महादेव, जय तुंगनाथ। और अभी आपको लेके चलते हैं चंद्रशिला। चंद्रशिला पहुंच के आपको वहाँ के जो नज़ारे हैं वो दिखाएंगे। हर हर महादेव, जय बोले। तो साथियों, अगर आप भी तुंगनाथ आना चाहते हैं तो बताते हैं आपको कि तुंगनाथ कैसे आएँ। तुंगनाथ चंद्रशिला रुद्रप्रयाग जिले में आता है। साथियों, अगर आप हरिद्वार से यात्रा आरंभ कर रहे हैं तो ऋषिकेश, देवप्रयाग, श्रीनगर और रुद्रप्रयाग होते हुए चोपता पहुंच सकते हैं। आपको जो नज़दीकी रेलवे स्टेशन है वो ऋषिकेश और नज़दीकी हवाई अड्डा देहरादून रहने वाला है। आप अपनी टैक्सी या बाइक के माध्यम से भी यात्रा कर सकते हैं। मार्ग बिल्कुल साफ़ है, चौड़ी सड़कें और सुविधा पूरी है। और आप बसों पर भी यात्रा कर सकते हैं, परंतु बसों क्योंकि सुविधा है जो वो चोपता की तरफ बहुत कम है। रुकने और खाने के लिए चोपता में जगह मिलेगी साथियों। स्टे होम, रेस्टोरेंट, कैंपिंग की पूरी सुविधा है और जिसका आप आनंद ले सकते हैं। साथियों, अगर आप तुंगनाथ गेट, यहाँ से तुंगनाथ महादेव की यात्रा स्टार्ट होती है, अगर आप वहाँ पे अपने रूम वगैरह लेंगे तो आपको पर व्यक्ति 1000 रुपया और 150 रुपया खाने का देना पड़ेगा। और बाकी सीज़न के ऊपर डिपेंड होगा। अगर आप सीज़न के टाइम आते हैं तो उस टाइम क्या पता उससे ज़्यादा भी हो, और अगर आप ऑफ सीज़न में आते हैं तो क्या पता उससे कम भी हो। परंतु जहाँ मैं रुका था वो तुंगनाथ, जहाँ गेट से यात्रा स्टार्ट होती है वहाँ से 1 से 2 किलोमीटर नीचे भी कैंपिंग का बहुत बड़ा स्थान है। वहाँ पे आप रुक सकते हैं। मैं हिल विश कैफ़े के नाम से एक टेंट में कैंपिंग में रुका था और उसमें बड़े बड़े 2 टेंट नुमा कमरे थे जिसमें 4 लोग आराम से आ जाते हैं। हम 4 साथी थे और जो हम बाइकों के माध्यम से आए थे और हम वहाँ पे 4 साथी रुके थे। और हिल विश कैफ़े वालों का नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। आप सनातनी ट्रैकर यूट्यूब चैनल के माध्यम से उनसे संपर्क कर सकते हैं तो आपको डिस्काउंट भी हो सके, मिल सके। बाकी होटल के मालिक अजीत सिंह पवार जी बहुत ही अच्छे आदमी हैं। आप आराम से वहाँ पे रुक सकते हैं। और आपको तुंगनाथ में रुकने के लिए ऊपर मंदिर में कोई व्यवस्था नहीं है, और अगर भूख लगे तो आपको खाना वहाँ पे मिल जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण जानकारी तो साथियों ये है कि अगर आप केदारों की यात्रा कर रहे हैं, उत्तराखंड में हिमालय ट्रैक कर रहे हैं, तो आपको गर्म कपड़े तो अपने साथ लेके आना ही है और अच्छे शूज़। वो मैंने पहले रुद्रनाथ की वीडियो में बता चुका हूँ मैं कि आप अगर केदारों की यात्रा कर रहे हैं तो अपने साथ जो उपयोगी सामान है वो लेके आएँ हमेशा। तो साथियों, इस वीडियो में यहीं तक। अगली वीडियो में आप दर्शन करेंगे चंद्रशिला के, जो तुंगनाथ से 1 किलोमीटर के ऊपर है। तब तक के लिए शुभम गलेरिया को अनुमति दें और जाते जाते वही संदेश, अगर आप सभी चाहते हैं कि हमारे सत्य सनातन का संदेश हर एक सनातनी तक पहुँचे, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें और कमेंट हर हर महादेव साथियों जरूर करें। तो अगर किसी को जानकारी और लेनी हो, कुछ सवाल पूछना हो, तो आप कमेंट के माध्यम से कभी भी किसी भी समय वीडियो के माध्यम से कमेंट कर सकते हैं और अपना सवाल पूछ सकते हैं और आपको इमीडिएटली रिप्लाई किया जाएगा।
तो सभी को जय श्री पंच केदार, जय सत्य सनातन वैदिक धर्म, बम भोला। इस केदार खंड में मेरे 5 लिंग उत्पन्न हो गए हैं। आप इनका दर्शन पूजन करो तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी।